एक्सप्रेशन क्वीन रश्मिका मंदाना 5 अप्रैल को अपना 26वां जन्मदिन मना रही हैं। आइए जानते हैं रश्मिका के करियर के बारे में। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना फिल्मों के साथ ही अपनी क्यूटनेस और खूबसूरती से सबका दिल लूट लेती हैं। 5 अप्रैल 1996 के दिन इस दुनिया में कदम रखने वाली रश्मिका मंदाना ने बेहद कम समय में फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया। अभिनय की दुनिया में उन्हें कुछ ही साल हुए हैं, लेकिन वह जानी मानी अभिनेत्रियों को टक्कर देती हैं। दक्षिण भारत में ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनकी फैन फॉलोइंग्स हैं। जल्द ही रश्मिका मंदाना बॉलीवुड में आने वाली हैं। रश्मिका की झोली में मिशन मजनू और गुड बॉय जैसी 2 बॉलीवुड फिल्में हैं। रश्मिका ने फिल्म पुष्पा में श्रीवल्ली का किरदार निभाया था। फिल्म भले ही अल्लू अर्जुन पर केंद्रित रही, लेकिन श्रीवल्ली के रूप में रश्मिका को इस फिल्म में उनके काम के लिए काफ़ी सराहना मिली। साल 2016 में फिल्म किरिक पार्टी से उन्होंने फिल्म करियर की शुरुआत की थी। उनकी यह फिल्म महज 4 करोड़ के बजट में बनी थी और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 50 करोड़ का बिजनेस किया था। उनकी पहली फिल्म ही हिट साबित हुई थी। रश्मिका को इस फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। साल 2018 में रश्मिका ने एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ एक फिल्म गीता गोविंदम साइन की। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म गीता गोविंदम का बजट लगभग 5 करोड़ था, लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 130 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म में रश्मिका और विजय देवरकोंडा को बेहद पसंद किया गया था, जिसके बाद साल 2019 में यह जोड़ी फिल्म डियर कॉमरेड में भी नजर आई। साल 2021 में रश्मिका फिल्म पुष्पा में एक्टर अल्लू अर्जुन की प्रेमिका के रूप में श्रीवल्ली के किरदार में दिखाई दी। यह एक बड़े बजट की फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की। पुष्पा द राइज ने भारत में 23 दिनों के दौरान तकरीबन 250 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्मों के अलावा रश्मिका फोटो सेशन कराने में भी पीछे नहीं रहती। रश्मिका मंदाना का इंस्टाग्राम अकाउंट उनके जानलेवा तस्वीरों से सजा हुआ है। रश्मिका के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 30 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स उन्हें फॉलो कर रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।